बच्चा सुबह 9-10 बजे सोकर उठा, तब तक उसके पिताजी काम पर जा चुके होंगे, और अगर माँ वर्किंग है तो वो भी जा चुकी होंगी, या फिर माँ झाड़ू पोंछा बर्तन नाश्ता आदि तैयार करके या करवा के घर के दूसरे कामों में लगी होंगी। बच्चे के उठते ही माँ ने कहा कि बेटा ब्रश वगैरह कर लो और आके नाश्ता कर लो, लगा देती हूं, फिर मुझे काफी सारा काम करना है। लेकिन नवाबजादे हैं, इतनी जल्दी कहां सुनने वाले हैं। वो तो फिर से एक नींद लेने के मूड में है। मां बेचारी कुछ नहीं बोली, इंतजार करती रही कि फिर से उठेंगे तब बोलूंगी, यह सोचकर कि सो लेने दो, बेटा शायद रात में देर तक पढ़ाई किया होगा। जबकि आपने पढ़ाई कहां की थी, वो तो रात भर चैट की थी। अब उनको क्या पता कि अपनी कई दिनों की कमाई से जो फोन उन्होंने दिलवाया था और जिसे बच्चे ने जिद करके यह बोलकर लिया था कि आजकल इंटरनेट से पढ़ाई करनी होती है, उनको थोड़ी पता है कि आप उसका किस तरह का सदुपयोग कर रहे हैं। वह पिता जिसने अपने मित्रों साथियों से सुन रखा था कि बच्चों को एक उम्र तक मोबाइल नहीं देना चाहिए, बहुत से बच्चे बिगड़ जाते हैं, वह बात नहीं मानी थी, यह सोचकर कि बेटी की पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो, ब्रांडेड मोबाइल दिलाया था। सोचा था कोई बात नहीं, कुछ दिन ओवर टाइम करके इसके पैसे निकाल लेंगे, या फिर खेतों में थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेंगे, या दुकान में थोड़ा ज्यादा देर बैठेंगे, पर बेटा या बेटी को समस्या नहीं आनी चाहिए। सोचने वाली बात है कि वे माता पिता जिनकी उम्र अब 50, 55, 60 हो चुकी है, दुनिया देख चुके हैं वो, और बहुत मेहनत ना भी करें तो भी कुछ साधारण सा काम करके या ना करके भी बैठे बैठे खा सकते हैं। उनके खर्चे भी कहां ज्यादा हैं। वो जो कोट 5 साल पहले लिया था उसे पिताजी आज भी नया ही कहते हैं, और मां 3 साल पहले साड़ी खरीदी थी, वो भी पिताजी के कहने पर, नहीं तो ले ही नहीं रही थी। यह सोचकर कि बेटे के इंजीनियरिंग की फीस के लिए कुछ बचत हो जाएगी, उस साड़ी को आज भी वह नई साड़ी बोलती हैं, इस कारण से कि कहीं पिताजी फिर से न दिलवाने लगे, फालतू खर्च होगा। तो जब इनके खर्च इतने सीमित हैं तो भी क्यों लगे रहते हैं ये दिन रात? बस इसलिए ना कि बेटा या बेटी के लिए पढ़ाई या किसी जरूरत में किसी प्रकार की कमी न रह जाए। 60 साल के हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, अभी आराम करने की उम्र थोड़ी है। बस एक बार बेटा या बेटी कुछ बन जाए फिर तो आराम ही करना है। इतनी तमन्नाओं, इतनी आशाओं के बाद यदि बेटा या बेटी निकम्मा निकल जाए, बिगड़ैल निकल जाए, पढ़ाई या अच्छे काम के अलावा दुनिया के हर काम करता हो, तो उन मां बाप पर क्या बीतेगी। ऐसे बेटे जिनको पढ़ाई से ज्यादा अपने मां बाप से ज्यादा अपने शौक, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड की चिंता हो, जिसे मां बाप कुछ अच्छा भी समझाएं तो दखल अंदाजी लगता हो, और कोई और कुछ भी कह दे तो सच लगता हो, ऐसी औलादों के बारे में क्या कहा जा सकता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि कुतर्क करते हैं कि ये तो मां बाप का फर्ज है
पैदा किया है तो ये सब तो करना पड़ेगा, पर वह ये भूल जाते हैं कि आपका फर्ज नहीं है क्या कि उनकी मेहनत की कमाई का सही उपयोग करो। आपका यह फर्ज नहीं है क्या कि आप अच्छे बनो जिससे उनको आप पर गर्व हो। आपका यह फर्ज नहीं है क्या कि उनकी बूढ़ी पथराई आंखों में पल रही आशा के अनुरूप खुद को बनाओ, जिससे वे गर्व से कह सकें कि मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। सच कहूं तो इससे ज्यादा वे आपसे कुछ चाहते भी नहीं है। ऐसे बच्चों को बैठकर आराम से सोचने की जरूरत है। जब खुद को सुधारने बनाने का वक्त है, उस समय आप किस रास्ते पर जा रहे हैं? आश्चर्य होता है, छोटे छोटे बच्चे बीड़ी, सिगरेट, शराब, अफेयर्स, इनके चक्कर में मरे जा रहे हैं। खुद को मॉडर्न कहलवाते हैं ऐसा करके। माना कि कुछ माता पिता के पास आज भी अनाप शनाप पैसे होंगे, खर्च भी करना जरूरी है, जिंदगी में एंजॉय भी जरूरी है, परंतु खुद को योग्य जरूर बना लो। योग्यता नहीं होगी ना तो आपके पास पैसे कितने भी रहें, आपके पास चापलूस तो बहुत होंगे, पर आपका प्रशंसक कोई नहीं होगा। तो आप अपनी योग्यता बढ़ाने, काबिलियत बढ़ाने पर जोर दीजिए। एक बार काबिल बन गए तो ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं। काबिलियत और सम्मान से जो संतुष्टि और गर्व की प्राप्ति होती है, वह इन क्षणिक सुख देने वाली चीजों से कभी नहीं मिल सकती। हो सकता है आपके और मां बाप के बीच सोच का अंतर हो तो उन्हें प्यार से समझाएं। हर मां बाप समझने को तैयार होते हैं, और अगर नहीं भी समझ रहे हो तो उसका कारण आप ही हो, क्योंकि आपने कभी खुद को प्रूव किया ही नहीं। वह आपके निर्णयों पर विश्वास कर सके ऐसा कोई काम आपने किया ही नहीं। एक पेरेंट से मैंने पूछा कि आपको पता है कि आपका बेटा क्या करने की सोच रहा है? वो 1 लाख रुपए आपसे मांगा है। वे बोले ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहता है, परंतु बेटे ने आज तक कोई गलत कदम नहीं उठाया। हर बार हमारा सर ऊंचा किया है। तो आज जब उसने 1 लाख रुपए मांगे तो हम कर्ज लेकर आए हैं कि बेटे ने मांगा है तो वाकई जरूरत होगी। तो या तो आप अपने आप को इतना विश्वसनीय बना लो, या फिर वो लोग जो कह रहे हैं वो करो। सब कुछ आप पर निर्भर है। एक पेरेंट्स के 2 बच्चे थे, दोनों में बहुत अंतर था। एक शराब, जुआ, लड़ाई झगड़ा इन सब में हमेशा रहता था, जबकि दूसरा बिल्कुल इसके विपरीत था। दोनों से उनके स्वभाव का कारण पूछा गया तो एक बोला कि मेरे पिताजी भी शराब, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको देखकर मैं भी सीख गया हूं और उनकी तरह हो गया हूं। जबकि दूसरा कहता है कि मैंने अपने घर का माहौल देखा है और मैं इतना परेशान था कि मैंने सोच लिया कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा, इसलिए मैं ऐसा हूं। एक ही घर है, एक ही परिवार है, एक ही माहौल है, एक ही परिवेश है, परंतु दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो सब कुछ हम पर ही निर्भर करता है। माता पिता का सम्मान करें, मेहनत करें और मेहनत के पैसे का सदुपयोग करें, और अपने मां बाप की आशाओं से भी ऊंचा उठकर दिखाएं, जिससे वे गर्व से कह सकें कि देखा, वो मेरा बेटा या बेटी जा रही है। एक बात और कहना चाहूंगा, इस वीडियो को जितना अधिक शेयर कर सके कर दीजिए। शायद इसे, इन बातों को सुनकर
अगर कुछ बच्चे भी सुधर जाएं तो उन मां बाप की आशाएं पूरी हो जाएंगी जो रात दिन उनको सुधारने की मेहनत कर रहे हैं। आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, अगर कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ना करना चाहें तो ना करें, शेयर जरूर कर दें, जिससे उस व्यक्ति तक जहां इसकी जरूरत है वहां यह हर हाल में पहुंच जाए।